Hi, good morning, everyone. Good morning, and good afternoon, and good evening. Okay, so today we are going to start our third chapter of class 6 history NCERT, and that is for the latest one. Okay, don't confuse क्योंकि पुरानी NCERT के अंदर ये जो चैप्टर है यहाँ पे कुछ और ही है और नई के अंदर कुछ और ही है, तो ये कंफ्यूज मत होना। अब स्टार्टिंग जैसे कि हम लोग हर बार करते ही आए हैं, अब मैं NCERT के अंदर एक पहला क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे क्या है, एक जसपाल है, एक हरप्रीत है, दोनों क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे अपनी गली के अंदर, राइट। उन्होंने क्या नोटिस करा कि लोग है ना बहुत एक पुरानी सी बिल्डिंग को उजड़ी हुई सी डिलाफिडेटेड मीन्स कि जो बहुत पुरानी हो जाती है और वो खुद से टूटने लग जाती है ड्यू टू इज ओल्ड एज, तो वो डिलापिडेटेड होता है। एंड ये बोल रहे हैं कि लोग इतने प्यार से उसे निहार रहे थे। लेकिन बच्चे उसे क्या बोलते थे, हॉन्टेड हाउस बोलते थे, यानी कि भूतिया घर उसे बोलते थे। अब किसी ने क्या बोला, एक आदमी बोलता है कि देखो यार आर्किटेक्चर देखो। तो एक आदमी बोलता है, एक औरत बोलती है कि यार तुमने कभी इतना फाइन वुड का काम देखा है, इतना प्रॉपर वुड का काम देखा है। तो अब ये लोग बोलते हैं वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स पॉसिबल अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस बिल्डिंग हाउस। वाई दे वॉन्टेड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। वट हैपन, वी मस्ट राइट। अभी इन्होंने क्या बोला, हमें मिनिस्टर को बताना चाहिए कि ये इस पर्टिकुलर ये पुराने जो घर है इसका क्या करें, मरम्मत करें और इसे प्रिजर्व करें। ये बहुत ही सुंदर सा हाउस है जिसके अंदर बहुत ही फाइन वुड कार्विंग हो रखी है जिसको लोगों ने एनालाइज नहीं करा है, करेक्ट। सो this is how they guys have saved an old building. Then they write to the minister ने क्या करा, उस बिल्डिंग को चेक करा होगा, और अगर वो पुरानी थी तो आर्कोलॉजिस्ट को वहाँ पे सेंड कर कर एंड दे कैन नो लाइक हाउ ओल्ड इट इज़ एंड ऑल दोज थिंग्स। सो लेट्स बिगिन विथ आवर चैप्टर। अब ये स्टार्टिंग होती है एक हरप्पा सिटी से। मोस्ट ऑफ यू आपने कभी नाम सुना होगा, पेरेंट्स कभी लेते होंगे कि हरप्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, इवन मोहनजोदारो की तो मूवी भी आई हुई है। सो ये जो हम अभी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो हरप्पा की पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या था कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनके पास कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, करेक्ट। ओल्ड बिल्डिंग्स हैव देयर ओन स्टोरी टू टेल, करेक्ट। तो नियरली 150 years ago, nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of the Harappa in present day, that is in Pakistan. To them, it seems like a mound that was a rich source of ready-made, high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines, and many buildings were completely destroyed. What happened? आज से 150 ईयर्स अगो क्या हुआ था, जब रेलवे लाइन जब हमारे यहाँ पे क्या थे, ब्रिटिशर्स का राज था, और उन्होंने क्या करा, जब रेलवे लाइन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंस्ट्रक्ट करवाई इंडिया में, बिकॉज उस टाइम इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ सेम कंट्री, लाइक दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिया। आफ्टर द सेपरेशन दैट वॉज पाकिस्तान एंड वी आर इन इंडिया, ओके। सो व्हाट हैपन, 100-150 साल पहले क्या हुआ, जब लोग रेलवे ट्रैक पे लाइंस दे रहे थे तो उस टाइम उन्होंने उनको वहाँ के जो इंजीनियर्स हेल्प आउट कर रहे थे, इंजीनियर्स जो कि रेलवे ट्रैक बना रहे थे या दे आर गाइडिंग टू द वर्कर्स, उन्हें क्या मिला, एक पुरानी साइट मिली जो आज हरप्पा के नाम से फेमस है। और उसके अंदर क्या था, उन्हें बहुत सारी बनी बनाई रेडीमेड हाई क्वालिटी उन्हें ब्रिक्स मिली। तो उन्होंने क्या करा, उनको दे स्टार्टेड यूजिंग दैम। उन्होंने वो जो सिटी थी वहाँ से निकाल के उन ईंटों को, हाई क्वालिटी को कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की थी। और उन्होंने ऐसे क्या करा, बहुत सारे एरिया हरप्पा सिविलाइजेशन का, हरप्पा का जो सिटी का एरिया था बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आज से 80 साल पहले क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट को वो साइट मिली। अब आर्कियोलॉजिस्ट को जब वो साइट मिली तो उन्होंने क्या करा, उसके बारे में स्टडी करा, एंड देन दे केम टू नो दैट दिस इज़ अमंग द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, ये बहुत पुरानी सिटीज़ में से हैं। एट दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और ये पहली ऐसी सिटी है जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करी है। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हरप्पन। दीज सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड 47 years ago.
अब इन्होंने जो निकाला, जो इन्होंने फाइंड आउट करा, वो क्या था, दे जस्ट केम टू नो कि यार ये तो सिटी है, ये तो सिटी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, और जो कितने साल पहले की थी, 4700 ईयर्स अगो। ओके, एंड देन लेटर ऑन अगर आप बाद में जाते हैं, अभी एनसीईआरटी ने फिर से अपना एक क्वेश्चन दे दिया कि वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल डाउन टू मेक वेज फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग? क्या आपको लगता है कि हमें ओल्ड बिल्डिंग को रखना चाहिए? अब आजकल क्या होता है कि पुरानी बिल्डिंग को हटाकर नई बिल्डिंग, नया कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप अपने नेबर में भी देखोगे, किसी का पुराना घर है तो वो नया घर अपना बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट क्या आपको लगता है कि हमें पुराने बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना चाहिए? करेक्ट, हमें प्रिजर्व करना चाहिए। रीज़न बिंग, प्रिजर्व इसलिए करना चाहिए, हमें अब का जो है दैट कंटेन्स द सेम सीमेंट, सेम सेडिमेंट, बट द बिल्डिंग्स दैट आर वेरी ओल्ड लाइक हरप्पा सिटी की तरह और भी काफ़ी सिटीज़ होंगी हमारी अभी, दैट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड येट। वो सिटीज़ का क्या सीन हुआ होगा, उनके अंदर जो मटेरियल यूज़ करा है, अब हमें उस मटेरियल को देख के हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि पुराने जो लोग थे वो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट उन्होंने अपनी लाइफ में किया था। एंड दिस कैन हेल्प द आर्कोलॉजिस्ट टू नो बेटर द लाइफ्स ऑफ ऑर्डनरी पीपल अराउंड थाउजेंड ईयर्स अगो। फॉर एग्जाम्पल, like 4700 years ago, by analyzing the city structure, architecture, and the areas, the piping system, the service system, they came to know like how much the people was civilized 4700 years back. Okay, so what was special about these cities? इन cities के बारे में special क्या था? Many of these cities were divided into 2 or more parts. Obvious सी बात है, city एक या दो से ज़्यादा हिस्सों में बटी होती थी। और इनका हमेशा से एक चीज़ रहती थी कि जो वेस्ट का जो पार्ट था वो छोटा था बट हायर होता था। वेस्ट का पार्ट क्या था, छोटा था, लेकिन उसकी जो हाइट थी वो हाई होती थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे क्या डिफाइन करा, सिटाडेल डिफाइन करा, सिटाडेल। दे आर कॉलिंग दैट पोर्शन सिटाडेल। हमेशा याद रखना, उन्होंने जो पुरानी साइट जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट करी, वहाँ पे क्या था, जो वेस्ट साइड वाला पोर्शन था, उस साइड का जो वेस्ट साइड वाला पोर्शन था, जो वेस्ट साइड वाला पोर्शन था, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज़ माई वेस्ट, दिस इज़ माई ईस्ट, सो इफ़ दिस इज़ माई ईस्ट देन दिस इज़ माई वेस्ट। तो वेस्ट साइड के अंदर जितनी भी मेरी बिल्डिंग्स थी वो हाई थी प्लस उसका एरिया छोटा हुआ करता था, लेकिन उसकी जो लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ओके, सो जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज, और ईस्ट का पार्ट जो ये वाला ईस्ट का जो पार्ट था ये बड़ा हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे लोअर बिल्डिंग्स होती थी। तो इसको लोअर टाउन बोलते थे, इसको सिटाडेल बोलते थे। अब यहाँ पे क्या था कि वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक ब्रिक वॉज बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। अब क्या था, बहुत वेरी ऑफनली वो लोग क्या करते थे, ब्रिक्स को पकाते थे, पहले बनाते थे फिर उन्हें पकाते थे, और हर एक धीरे धीरे बिल्डिंग स्टार्ट कर देते थे। अब वो जो ब्रिक्स उस टाइम की जो यूज़ करी हुई थी वो इतनी अच्छे से बेक्ड थी एंड दे लास्टेड फॉर 1000 नाउ यू कैन एनालाइज कि आजकल के हमारे जो घर हैं वो 100 साल से ज़्यादा नहीं चलते हैं, बट वो जो पुराना घर था उन लोग का वो इतना अच्छे से बेक्ड था, वो ईंटें इतने अच्छे से बेक्ड थी कि वो इतने 1000 के बाद में भी, लाइक 150 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेरेटिबल टू 4700 ईयर्स अगो। सो आप लोग एनालाइज कर सकते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से ब्रिक को बनाया था, कितना अच्छा उन्होंने मटेरियल यूज़ करा था, प्लस उन्होंने कितने अच्छे से उसको बेक करके बहुत, मतलब इतने सालों तक वो सस्टेन कर पाई। अब जो इंटरलॉकिंग पैटर्न में रहती थी, इंटरलॉकिंग पैटर्न आप लोगों ने देखा ही होगा, आजकल लोग घरों के आगे ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं, एक ईंट यहाँ पे ख़त्म होती है, एक ईंट ऐसे ख़त्म होती है, तो फिर दूसरी वाली यहाँ से जाकर इसके सेंटर में, तो ऐसे, दिस इज़ समथिंग द इंटरलॉकिंग स्टाइल। तो ये उनकी इंटरलॉकिंग स्टाइल होती थी, इसी तरीके से वो अपना बिल्डिंग पैटर्न स्टार्ट करते थे। और वो क्या बनवाता था, वो जो इंटरलॉकिंग पैटर्न था वो उस वॉल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं जो साइड में दिए हुए होते हैं, लाइक द सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया। Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. Red pottery painted with design in black stone, weight seals. Okay, special beads, copper tools, and palletized long stone blades.
ओके, सो दिस कंटेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सिटीज़ हमें कहाँ कहाँ मिली थी। उन्होंने बता दिया पंजाब में मिली, सिंध में थी, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो पंजाब से, पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब और सिंध है, उसके अंदर थी, देन गुजरात, देन हरियाणा, देन राजस्थान एंड पंजाब ऑफ इंडिया। सो उनके अंदर उन्हें क्या क्या मिला, उन्हें रेड पोट्री का काम मिला, उन्हें उसके ऊपर ब्लैक कलर से काम कर रखा था। देन हमें स्टोन वेटेड सील्स मिली, हमें स्पेशल बीड्स वाली माला मिली, हमें गले में पहनने वाली कॉपर की बहुत सारी टूल्स मिली। तो इसी तरीके से वी फाउंड सो मैनी थिंग्स अराउंड दीज एरियाज। अभी आप ये देखोगे, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन यहाँ कहीं राजस्थान है, यहाँ कहीं, यहाँ तो गुजरात है, देन पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान। तो सी देयर आर वेरी मच नियर टू द इंडस रिवर। अब जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में बताया था कि जहाँ पर हमारे रिवर्स होती थी, वहाँ पे क्या होता था, वेर एवर वी आर हैविंग रिवर्स, वहाँ पे सिविलाइजेशन बहुत जल्दी, लोग सिटीज़ या मतलब लोगों का रहना वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। अभी ये क्या बोल रहे हैं, कुछ जो सिटीज़ थी जो स्पेशल कंस्ट्रक्टेड थी, लाइक सिटाडेल जो वेस्ट पार्ट हुआ करता था, जैसे मोहनजोदारो के अंदर एक बहुत ही, जैसे कि अभी आपने सिटाडेल और स्मॉल बिल्डिंग पढ़ी है, वैसे ही मोहनजोदारो भी एक सिटी थी हमारी। अब उसकी एक खास बात ये थी कि वहाँ पे स्पेशल टैंक बने हुए थे। अब उसको क्या बोलते थे आर्कोलॉजिस्ट, उसको ग्रेट बाथ बोलते थे, वॉज बुल्ट इन दैट एरिया मोहनजोदारो। सी ये मोहनजोदारो की साइड थी, यहाँ पे लोगों को क्या मिले, बहुत बड़े बड़े स्पेशल टैंक्स मिले, उसको आर्कोलॉजिस्ट क्या बोलते थे, ग्रेट बाथ पूछते थे। तो ये क्वेश्चन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द 6th क्लास स्टूडेंट ऑल्सो, फॉर योर रिमेम्बरिंग पावर, एंड इफ समबडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड ऑल दैट, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेट बाथ था, आर्कोलॉजिस्ट किस चीज़ को ग्रेट बाथ बोलते थे। अब ये नहीं पूछेंगे कि वो बड़े बड़े टैंक थे उसे क्या बोलते थे, दैट इज़ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बट बहुत इनडायरेक्टली UPSC can ask question to you. So this was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. So there were steps leading down to it from 2 sides, while there were rooms on all the sides. Okay, so इन्होंने क्या बोला कि steps थे जो नीचे को जाते थे, 2 साइड से स्टेप्स आते थे और साइडों के अंदर उसके रूम हुआ करते थे। अब इनके जो बड़े बड़े टैंक थे, इनके अंदर पानी कहाँ से लाया जाता था, वो किसी न किसी वेल से इनके अंदर पानी लाया करता था, अब या फिर कहीं से इनमें डाला जाता था। दिस इज़ हाउ इनके अंदर पानी अवेलेबल रहता था। एंड देन क्या अदर सिटीज़ जैसे कि कालीबंगन, लोथल, ये भी अदर सिटीज़ थी। पहली हमने देखी यहाँ पे हड़प्पा देखी, सेकंड हमने मोहनजोदारो देखी, थर्ड हमने कालीबंगन देखी, फोर्थ हमने यहाँ पे लोथल देखी। अब यहाँ पे क्या होता था, had fire altars where sacrifices may have been performed। वहाँ पे बहुत मतलब आग जो जलती है ना, वो बहुत बड़े बड़े तबीले टाइप में रखे होते थे। अब वहाँ पे ऐसा माना जाता है, आर्कोलॉजिस्ट को ऐसा लगा उसको देखकर, एंड आफ्टर देयर स्टडी दे केम टू ए कंक्लूजन एंड दे कंक्लूडेड लाइक कि वहाँ पर शायद सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होते हैं। अब एंड सम सिटीज़, उसके अलावा जो मोहनजोदारो थी, हड़प्पा थी या लोथल थी, अब उनके बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउसेस होते थे। कालीबंगन और लोथल में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि वहाँ पे आपको फायर एल्टर्स मिले इन कालीबंगन एंड लोथल। और अगर आप मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल की बात करते हैं, अगेन लोथल आ गया, तो वहाँ पे आपको स्टोर हाउसेस भी मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें स्टोर हाउसेस किस किस में मिले थे और हमें फायर एल्टर्स कहाँ कहाँ मिले थे। ओके, देन सी ये ग्रेट बात है। अभी हमने देखा ग्रेट बात कहाँ था, ग्रेट बात हमने कहाँ बताया था, मोहनजोदारो में हमें मिला था। इसी से पहले वाले पेज में हमने पढ़ा है कि मोहनजोदारो के अंदर ग्रेट बाथ था। पानी यहाँ पे या तो वेल से लाया जाता था या किसी चीज़ से डाला जाता था। सी यहाँ पे साइडों के अंदर रूम भी हैं। सी हाउ फैस्किनेटिंग दिस आर्किटेक्चर इज़, कितना अच्छे से बनाया हुआ है, और जो ब्रिक्स हैं वो क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज हैं सो दैट ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो, सो दैट आपका जो एरिया है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट मेक्स स्ट्रॉन्ग। So houses, drains and streets. So generally houses were earlier 1 or 2 stories. अब क्या होता था, अब आप ये देखिए कि houses, drains और streets की बात करेंगे यहाँ पर, तो उस टाइम के ऊपर क्या था, जनरली हाउसेस कैसे होते थे, या तो एक फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर होता था या मेन फ्लोर होता था, दैट मीन्स 2 स्टोरी। ओके, विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। अब क्या होता था, यहाँ पे कोर्टयार्ड होता था, कोर्टयार्ड के अराउंड कमरे बने हुए होते थे। अब इनके क्या होता था, एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था। अब सेपरेट बाथिंग और एरिया होता था, कहीं कि उसी घर के साइड में वेल भी होती थी जिससे वो वाटर सप्लाई करते थे।
करेक्ट. अभी लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस. सॉरी गाइस, लाइक ओके. सो सी दैट पर्सन, इस आदमी को देखिए आप. अब जैसे इसने क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर ये ईंटें जमाई है ना, वैसे ही हमारी हड़प्पन सिटीज़ के अंदर भी ईंटें थी. जैसे ही क्रिस क्रॉस रखी हुई है ना, वैसे ही हमारी हड़प्पन सिटी के अंदर भी ऐसी क्रिस क्रॉस ब्रिक्स जमाई गई थी. करेक्ट. सो लेट्स अगेन कम बैक टू आवर पैराग्राफ. तो ये क्या बोलते हैं, मैनी ऑफ दी सिटीज़ हैज़ कवर्ड ड्रेन्स. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ड्रेनेज सिस्टम था गाइस, जो ड्रेनेज सिस्टम था दैट इज़ नॉट आर एस्टेब्लिशमेंट. ये 4700 ईयर्स अगो ड्रेनेज सिस्टम क्या था, आ चुका था. तो देखिए जितनी भी हमने सिटीज़ देखी हैं अभी, उनमें से कई सिटियों के अंदर मैनी ऑफ देम कंटेन्स ड्रेनिंग सिस्टम. और ये भी देखना कि वो बहुत जो ड्रेनिंग सिस्टम बहुत केयरफुली रखा जाता था, एकदम स्ट्रेट लाइन में, और एक जेंटल स्लोप था, सो दैट पानी एकदम आराम से एकदम स्टीडी वे में वहाँ से नीचे गिरे. सो वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दूज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इन टू बिगर वन. करेक्ट. क्या होती थी, छोटी छोटी लेन्स बनाई रहती थी ड्रेन्स की, और वो एक बड़े के अंदर मिल जाती थी. अब ये जितने भी ड्रेन्स थी ये कैसी थी, कवर्ड थी, पूरी ऊपर से ढकी हुई थी, और इनके बीच बीच में क्या थे, होल्स थे, सो दैट अगर कहीं पे लीकेज या ब्लॉकेज होता है तो बंदा क्या करता है, यहाँ से चेक कर सकता है कि लीकेज को रिमूव कर सकता है. अब इनके जो ये तीनों जो अभी हमने चीज़ देखी, कौन कौन सी हाउसेज, उनके ड्रेन्स और उनकी स्ट्रीट जो थी ना, वो प्रॉपरली प्लान्ड होती थी. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि आज से 4700 साल पहले ही लोगों ने घर बनाना, ड्रेनेज सिस्टम और स्ट्रीट्स बनाना सीख लिया था. करेक्ट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू note it down or jot it down. So list at least 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapters 2. तो ये क्या बोल रहा है, ये एटलीस्ट 2 डिफरेंस बताओ जो घर अभी यहाँ पे इस हड़प्पा सिविलाइजेशन या मोहनजोदारो के टाइम पे बने हुए हैं उनके बीच में, या जो आपने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था. गाइज प्लीज़ नोट दिस इज़ द लेटेस्ट NCERT. ओके. सो लाइफ इन द सिटी के अंदर लाइफ कैसी होती थी, नाउ दैट वी नीड टू कंसिडर. सी ये आपको दिख रहा है, ये साइड के अंदर जो इमेज दिख रही है, वो ऊपर तो एक स्ट्रीट जा रही है और एक वेल है. सी हाउ प्रॉपरली इट इज प्लान्ड. सॉरी, हाउ प्रॉपरली इट इज़ प्लान्ड. यहाँ से पानी जाता है आराम से, और ये आपकी वेल है. ओके. अब देखो, अब हम लोग हमारे पैराग्राफ पे आते हैं. तो हमने स्ट्रीट देख ली, हमने ड्रेनेज सिस्टम देख लिया, हमने हाउसेस देख लिए. ओके. सो लाइफ इन द सिटी. अब सिटी के अंदर लाइफ कैसी होती थी. हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, जो हड़प्पन सिटी थी ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस थी. करेक्ट. सो यहाँ पे क्या लोग जो थे ना, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन या स्पेशल बिल्डिंग बनाई थी इनके अंदर, वही लोग क्या करते थे, एक तरीके से रूलर थे, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को आफ्टर ही कंक्लूडेड दैट कि जो लोग इसका कंस्ट्रक्शन करवाते थे वही वहाँ के रूलर हुआ करते थे. अब क्या करते थे, वही जो रूलर थे ना, लोगों को ना दूर दूर जगह पे भेजते थे, जिससे वो क्या करें, मेटल मिले उन्हें, कोई प्रीशियस स्टोन मिले या कोई भी चीज़ ऐसी मिले जो उनके लिए यूज़फुल हो. अब इन्होंने क्या करा था, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के अंदर, यहाँ पे जिस बंदे ने भी सिटी कंस्ट्रक्ट करवाई है वही उसका एक तरीके से रूलर हुआ करता था. ठीक है. अब वो क्या करता था, अपने गांव के कुछ लोगों को दूर दूर जगहों पे भेजता था, सो दैट दे कैन कलेक्ट द प्रीशियस मेटल, या उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो कि उनको यूज़फुल हो. अब यहाँ पे क्या हुआ कि दे मे हैव कीप द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं. उन्हें वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं. लाइक क्या क्या मिला उन्हें, कि उन्हें वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट मिली, जैसे ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड मिला या सिल्वर मिला, या फिर कोई ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ, उनके खुद के लिए. करेक्ट. तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिली. and then what happened, and then there were scribes, the people who know how to write, who helped to prepare the seals and perhaps wrote on the other materials that have not survived. अब क्या होता था कि अब वहाँ पे क्या स्क्राइब्स होती थी. अब हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह तो पढ़ी है. अब उन लोगों को जिनको याद होता था कि भैया कैसे लिखते हैं या कैसे सील्स प्रिपेयर करते हैं, वो क्या करते थे, लिखते थे, सो दैट
वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, कैसे सील प्रिपेयर करना है। अब ये चीज़ें तो हमें याद रखनी किसी न किसी को। फॉर एग्जांपल लाइक इफ फैमिली है, कोई भी सिटी डिस्ट्रॉय होती है, उसके साथ उसका सारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बट समटाइम्स अगर उनके कुछ स्क्राइब्स है, उन्होंने कहीं पे लिख के रखा है, देन इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द फर्दर पीपल टू नो लाइक हाउ दे गाइज हैव डन दैट, एंड सो दैट दे कैन कैरी ऑन द प्रोसेस। सो यू कैन एनालाइज कि उस टाइम के लोग कितने ज़्यादा सिविलाइज्ड थे। इफ़ दे आर डूइंग समथिंग दे नो लाइक उसे प्रिजर्व करके रखना है, सो दैट फ्यूचर के अंदर अगर किसी को काम में वो चीज़ लेनी है, दे कैन यूज़ इट। करेक्ट। अब हम लोग आगे देखेंगे। ऑल दो गाइज दिस यूनिट इज़ वेरी बिग बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन भी होते थे, जो कि बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, खुद के हाउसेस में बनाते थे, या उनकी प्रॉपर कोई खुद की वर्कशॉप्स होती थी। अब लोग क्या करते थे, बहुत दूर दूर जाते थे फॉर द सर्चिंग ऑफ रॉ मटेरियल। क्या करते थे, रॉ मटेरियल की सर्चिंग के लिए वो दूर दूर तक जाते थे, सो दैट एक वो फिनिश्ड प्रोडक्ट एट द एंड बना सके। अब काफ़ी सारे जो टेराकोटा टॉयट्स थे, इन जो साइट्स थी आपकी हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन जो साइट थी, वहाँ से काफ़ी सारे टेराकोटा टॉयज हमें मिले। अब यहाँ पे फिर से एनसीईआरटी ने एक और क्वेश्चन दे दिया है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी वेयर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग एज विलेजेस सच एज मेहरगढ़। अब तुम लिस्ट बनाओ हु लिव्ड इन द सिटी, सिटीज़ में कौन रहता है। अब इनमें से जो थे, अब वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस सच एज मेहरनगढ़, क्या अब जितने भी आपके सिटी के अंदर लोग हैं, सारे के सारे तो ऐसे होंगे नहीं कि सारे के सारे सिटी से ही होंगे। कैसे कई लोग ऐसे होंगे जो गांव से भी आए होंगे, लाइक मी, आई ऑल्सो हैव विलेज, मैं बेसिकली गांव से आई हूँ, बट नाउ बिकॉज हम लोग सिटी में रहते हैं तो वी स्टार्टेड लिविंग एज ए सिटी, बट काउंटिंग तो मेरी सिटी में ही होगी, बट आई हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड। ओके, सो अभी अब यहाँ देखो, अभी मैंने आपको एक टेराकोटा टॉयज़ के बारे में बताया था जो हरप्पन सिविलाइजेशन में मिली थी। ये आपको दिख रहा है, ये हरप्पन्स की सील है, लेफ्ट साइड ये हरप्पन की सील थी। अब ये सील कहाँ पे होती थी, उनकी स्क्रिप्ट के ऊपर ऐसी सील लगाई जाती थी। अब क्या करा, तो हमारे स्कॉलर्स ने इसको पढ़ने की कोशिश करी कि व्हाट डज इट एक्चुअली प्रिडिक्ट, मतलब इसका मतलब क्या है, ये क्या प्रिडिक्ट करता है, बट किसी को समझ में नहीं आया। सेकंड जो फोटो दे रखी है वो आपको टेराकोटा टॉयज़ की दे रखी है। अभी तो ये काफ़ी फिनिश्ड, इन्हें बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके थोड़ा कलर वलर करके रखा हुआ है। अदरवाइज नाउ यू कैन इमेजिन हाउ इंटेलिजेंट द हरप्पन पीपल वर। दे हैव देयर own seal, they have their own toys, so they are very far intelligent, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया था। अब क्या होता था, अब सिटी के अंदर कुछ नया क्राफ्ट आया। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटीज़। अभी हमने ऊपर भी देखी कुछ चीज़ें जो हरप्पन सिटीज़ में मिली, उसके अलावा भी कुछ नया क्राफ्ट था उस सिटीज़ के अंदर, जो कि आप ये बीड्स वगैरह ये सब आपको दिख ही रहा है। अभी क्या करता था, जो काफ़ी सारी चीज़ें थी हमारे आर्कोलॉजिस्ट को वो मिली, वो किस किस की मिली, स्टोन की मिली, शेल मिला, उन्हें मेटल मिला, उन्हें क्या कॉपर ब्रॉन्ज भी मिला और सिल्वर गोल्ड भी मिला। अब कॉपर ब्रॉन्ज जो था ना, वो क्या बनाने के लिए काम आता था, वो टूल्स बनाने के लिए काम आता था, वेपन्स बनाने के लिए काम आता था, ऑर्नामेंट बनाने के लिए काम आता था, वेसल बनाने के लिए काम आता था। करेक्ट। तो गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। अब जो ये गोल्ड है, सिल्वर है, वो किस चीज़ के लिए काम आता है, वो वेसल्स बनाने के लिए आता है। अब देखो क्या क्या चीज़ें हमारी वेसल बनाने के लिए काम आती थी, अभी भी काम आती है। दीज ऑल थिंग्स आर स्टिल यूजफुल, कॉपर ब्रोंज हम सब यूज़ करते हैं, बट समवेयर हमने इसका मिक्सचर कर दिया, ये हमने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करी है। बट पुराने ज़माने में भी गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, ब्रॉन्ज के क्या होते थे, बर्तन हुआ करते थे। वेसल्स मीन्स बर्तन हुआ करते थे, या ज्वेलरी हुआ करती, दैट इज ऑर्नामेंट्स। ओके, perhaps the most striking finds are those of the beads, weight and blades। तो अभी देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइंडिंग हमें करी ना, वो हमने क्या करी, बीड्स की करी, हमने हमने ब्लेड्स की करी। तो अब देखो यहाँ पे देखना, द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन से उन्होंने सील बना रखी थी। देर वो जनरली रेक्टेंगुलर होती थी, जो कि हमने 27 पेज नंबर पे देखी होगी। अभी मैंने आपको पहले एक सील दिखाई थी, तो हरप्पन ने अपनी खुद की सील बना रखी थी, बट हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे, जो हमारे स्कॉलर्स थे, दे कुडंट आइडेंटिफाई व्हाट दैट सील एक्चुअली मीन, उसका मतलब क्या है। अब क्या था, हरप्पन्स ने पोर्ट्स भी बनाए, उनके ऊपर ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस भी करी, जो भी हमने देखा था पहले चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे क्या है,
अब एक क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे. अगेन एनसीईआरटी जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन टू यू, लाइक इट इज आस्किंग लाइक saying कि was metal used in the villages you learnt about in chapter 2. क्या मेटल चैप्टर 2 के जो चैप्टर पढ़े उसके अंदर यूज़ हुआ था? क्या स्टोन से हम लोगों ने भारी चीज़ें बनाई हैं? वेट्स बनाने के लिए काम आया है? जो वेट्स नापते हो, जैसे 500 ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया, क्या स्टोन से हमने वेट बनाया है? दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू थिंक. सो इन क्वेश्चंस को आप सोचना और बाद में इसका जवाब देना. अब यहाँ पे क्या है कि कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मैरनगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो. कॉटन जो था वो मैरनगढ़ में बना कितने साल पहले भैया? 7000 साल पहले बना. ठीक है. तो एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स इन मोहनजोदारो. अभी एक चीज़ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. इस पहले तो इस पैराग्राफ को क्या करो भैया, तो हाईलाइट कर लो. हाईलाइट करने का रीज़न क्या है कि कॉटन जनरली मेहरनगढ़ में उगाया जाता था 7000 साल पहले. और जो हमें कपड़े मिले, क्लोथ जो हमें मिले, ठीक है, फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स इज मोहनजोदारो. अब जो मोहनजोदारो था वो हमने कपड़े तो 7000 साल पहले ही लाइक कॉटन उगाना स्टार्ट कर दिया था मेहरनगढ़ में, बट हमें जो पीसेस मिले कपड़ों के वो कहाँ मिले? सिल्वर वेस के ऊपर चिपका हुआ था या फिर कॉपर की जो ऑब्जेक्ट्स थी वहाँ पर था, और ये हमें मोहनजोदारो में मिले. तो इससे तो ये तो डिपिक्ट हो गया है कि जो उस टाइम पे जो लोग थे कपड़े पहनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. कॉटन नहीं उगाना स्टार्ट कर दिया, मीन्स कपड़े पहनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. और आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला? उन्होंने स्पिंडल वूल्स भी मिली, वो गोल गोल गट्टे होते हैं उन्हें वो भी मिले, जिससे इट वॉज क्लियरली स्पेसिफाई कि उन्होंने जो ये सीविंग था या स्पिनिंग था इसमें भी उन्होंने काफ़ी काम कर लिया था. अभी फियांस को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा नीचे देख लेते हैं. अब वो क्या होता था? मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियांस यूज टू स्पिन थ्रेड. अब क्या था? थ्रेड को ये टेराकोटा या फियांस से बनते थे. जो गट्टे थे, जो स्प्रिल जो भी हमने देखी थी वो किससे बनती थी? टेराकोटा या फियांस से बनती थी. और वो क्या करती थी? स्पिनिंग, थ्रेड स्पिनिंग के हमारे काम आती थी. अब क्या होता था कि मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट. अब जो फाइनल प्रोडक्ट आता था ऑब्वियसली बात है वो किसी स्पेशलिस्ट से ही आया होगा जिसको प्रॉपर नॉलेज होता होगा. और एक स्पेशलिस्ट वो पर्सन था, वो उसी काम को करने के लिए रहता था. लाइक अभी क्या होता है, हम लोग इंडिया में हम लोग सबको बोलते हैं दैट वी आर जुगाड़ी पर्सन. तो जुगाड़ी पर्सन का मतलब हम एंड यू एंड मी ऑल नो कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव अ स्पेशल स्किल फॉर दैट. या हम उस काम को बहुत अच्छे से नहीं करते हैं, या हम उसे प्रॉपरली एक जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें निकालना चाहिए वो हम लोग नहीं निकाल पाते. करेक्ट. लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो स्पेशलिस्ट होते थे सिर्फ वो वही काम करते थे. जैसे मान लो अगर किसी ने स्टोन काटना सीखा है, या किसी ने बीड्स को पॉलिश करना सीखा है, या किसी ने सील बनानी सीखी है. अब ये क्वेश्चन आपको देखना है, दैट यू नीड टू सी. अब हम लोग क्या देखेंगे? Now what we will check out, okay, so not everybody could have been a specialist. अब आपको ये भी पता है कि हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता है. अब कोई आदमी या कोई औरत ही स्पेशलिस्ट होगी, लेकिन उनके भी डिफरेंट वर्क होंगे जिसके ऊपर दे पर्सन्स आर स्पेशलिस्ट. करेक्ट. सो नाउ व्हाट इज द थिंग? इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल. अभी तो हम लोगों ने ये सब देखी, सिटीज़ वगैरह बनी, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ का डेवलपमेंट कर लिया, तो उन्हें ऑब्वियसली बात है उन्होंने और क्या करा होगा? उन्होंने उसके अलावा और भी रॉ मटेरियल्स भी उन्होंने ढूंढा होगा सो दैट दे कैन प्रोड्यूस द फिनिश्ड प्रोडक्ट. करेक्ट. अब क्या है? इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स. अब ये देखते हैं. अब ये बोल रहा है कि रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, जैसे कि वूल हो गया जो हमें नेचुरल मिलता है, या फिर ओट्स मिल गए, या फिर जो फार्मर्स और हेडर का जो प्रोड्यूस्ड होता है दैट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द फैक्ट्री. सो सिमिलरली यही रॉ मटेरियल उस टाइम भी होता था. अब उन्हें क्या करता था? एक फिनिश प्रोडक्ट के अंदर उन्हें बनाया जाता था. अब क्या था? जैसे कि मान लो कॉटन था जो कि फार्मर प्रोड्यूस करता था. जो कॉटन था फार्मर प्रोड्यूस करता था, लेकिन ये रॉ मटेरियल था किसके लिए? जो क्लोथ बनाता था. अब क्या था कि while some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stone had to be brought from distant places. अब यहाँ पे एक सीन है कि जो रॉ मटेरियल था जो हरप्पन यूज़ करते थे वो उन्हें लोकली मिल जाता था.
बट काफ़ी सारे उनके आइटम थे, जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो उन्हें दूर के देशों से लेकर आना पड़ता था जहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अब उन्हें हड़प्पन की एक चीज़ याद रखना, इफ़ यू बिलोंग्स टू राजस्थान, तो एक चीज़ याद रखना, हड़प्पन जो था उन्हें जो कॉपर था, फ्रॉम वेयर दे गॉट कॉपर फ्रॉम राजस्थान। और ओमान से भी मिलता था उन्हें, वेस्ट एशिया के अंदर। और जो टिन था, जो कि मिक्सचर होता है, टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, may have been bought from present day अफगानिस्तान और ईरान। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग थे, जो टिन जिसको हम लोग कॉपर के साथ मिक्स करते हैं, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है ब्रॉन्ज, जो आज के दिन कहाँ से, आज के दिन का अफगानिस्तान ईरान है, वहाँ से ये लोग इंपोर्ट करते थे। अब जो गोल्ड है आपका, अब गोल्ड कर्नाटका से आता था, जो आज के दिन कर्नाटका है, बट उस टाइम आई डोंट नो, दे मस्ट हैव सम डिफरेंट नेम। और जो प्रीशियस स्टोन्स थे वो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से लाए जाते थे हड़प्पा सिटी के अंदर। सो नाउ दे हैव इम्पोर्टेड ऑल द जो भी इनके प्रीशियस स्टोन्स थे या प्रीशियस मटेरियल था, तो ये बाहर से लेकर आते थे। और जो उसके अलावा जो रॉ मटेरियल था उन्हें मिल जाता था खुद के पास। अब फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, फूड उन लोगों के लिए जो सिटी के अंदर रहते थे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, अब काफ़ी लोग सिटी के अंदर रहते थे, अब काफ़ी लोग साइड में भी रहते थे, और वो क्या करते थे, क्रॉप्स को ग्रो करते थे, एनिमल्स को रखते थे, और फार्मर्स, हर्डर्स क्या करते थे, फूड सप्लाई करते थे पर्सन्स को, रूलर्स को सिटीज़ के अंदर। रिमेन्स, अब क्या करते थे, वी नो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट हड़प्पन्स ग्रो वीट। हमें क्या क्या पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा, जब स्टडी करी, दे केम टू नो कि जो हड़प्पन्स थे उन्होंने क्या करा, वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, ओके, राइस, सेसमे, लिनसीड एंड मस्टर्ड, ये सब कहा था हड़प्पन ने ग्रो कर लिया था। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो इसके आगे, ये हमें आर्कियोलॉजिस्ट से पता चला कि हड़प्पन ने कितने क्या क्या चीज़ें ग्रो करी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। मस्टर्ड उन्होंने ग्रो करा, उन्होंने वीट करा, उन्होंने बार्ले करा, उन्होंने पल्सेस करी, उन्होंने पीस करा, राइस करा, सेसमे करा, लाइन सीड करा। ठीक है, ए न्यू टूल द प्लग वी यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द, अब एक नई टूल थी ये जो टूल आपको दिखी रही होगी, जिसको हम लोग हल बोलते हैं आज के दिनों में। समबडी बिलोंग्स टू विलेज तो उसे अच्छे से पता है कि यार ये हल होता है। ठीक है, अब इससे क्या करते थे, वो जो ज़मीन थी उसके अंदर खुदाई करते थे या इसको सीधा सीधा चलाते थे, तो जो नीचे का जो बहुत अच्छी मिट्टी होती थी वो ऊपर आ जाती थी, ऊपर की नीचे चली जाती थी, और वो मेन्योर हो जाती थी। अब इससे क्या होता था, वो मिट्टी को उलट करते थे, वहाँ पे वो प्लांट सीड बना देते थे। करेक्ट। सो वाइल रियल प्लग ना विच प्रॉब्लम, अब ये किसके बने हुए थे, तो वुड के बने होते थे। और ये इतने ज़्यादा टाइम तक क्या चलते नहीं थे। तो हमें कैसे पता चला कि यार इनके साथ प्लग भी था, हाउ वी नो कि उस टाइम पे लोग हल भी यूज़ करते थे। तो ये हमें एक टॉय से मिला, क्योंकि जो टॉय इन्होंने टेराकोटा का बनाया, टेराकोटा या फिर लकड़ी का, ये सर्वाइव कर गया, लेकिन बहुत बड़ा जो प्लग होता है जो प्रॉपरली किसका, वुड का बना होता है, दैट डिस्ट्रॉयड। ओके, अब क्या होता था, as this region does not receive heavy rainfall, so some form of irrigation may have been used. So that is a type of irrigation. ये irrigation का type था जो इसको यूज़फुल करता था। जहाँ बारिश नहीं होती थी, जहाँ बारिश कम होती थी, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान, तो वहाँ पे आज भी लोग हल यूज़ करते हैं, सो दैट दे कैन ग्रो, दे कैन प्लांट देयर सीड। तो इसका मतलब क्या होता था, उन्हीं सिटीज़ के अंदर पानी भी स्टोर करा जाएगा। जैसे मान लो राजस्थान की अगर आप बात करते हो, तो वहाँ पे हमें पानी भी स्टोर करना पड़ेगा, और फिर उस पानी को क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा कहाँ पर, आगे हमारे खेतों में। अब यही काम तो आज के दिन हरियाणा और पंजाब के अंदर होता है। अगर आप लोगों ने देखा है, वहाँ पे सिस्टम क्या है, वहाँ पे लोगों का एक नहर से पानी आता है, उन्होंने छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई होती हैं, उन क्यारियों से सबके खेतों के अंदर वो पानी चला जाता है। तो अगेन यही कॉन्सेप्ट अभी भी लोग फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अपने एंसेस्टर्स मतलब हमने हमारे जो सेकंड, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग कहाँ से आए हैं। करेक्ट, हम लोग कहाँ से आए हैं, हाउ वी
हाउ वी हैव ऑल दीज हैबिट्स, तो ये हैबिट्स हमें वहाँ से डेवलप हुई हैं, ये सारी की सारी हैबिट्स हमें वहाँ से डेवलप हुई। जैसे राजस्थान में लोग पानी स्टोर करते हैं, वहाँ पे भी पानी स्टोर करते हैं, तो दीज ऑल थिंग्स आर दैट यू नीड टू कोरिलेट योर हिस्ट्री विथ योर प्रेजेंट, देन ओनली यू कैन गेट इंटरेस्ट इन इट। देन व्हाट हैपन, द हरप्पन्स रियड, अब हरप्पन्स क्या करते थे, कैटल रखते थे, शिप रखते थे, गोट रखते थे, बफेलो रखते थे। वाटर एंड पैश्योर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, वाटर भी था, पैश्योर्स भी थे, कहाँ पे सेटलमेंट के अराउंड मिल जाता था। लेकिन ड्राई समर में क्या करता था, जो बहुत सारे हर्ड्स होते थे एनिमल का, वो बहुत दूर दूर डिस्टेंसेस पे उनको लेके जाते थे, जो सूखे के टाइम पे वो लोग ग्रीन ग्रास और उन्हें पानी आराम से मिल सके। अब उसी टाइम जो लोग उन्हें इतनी दूर दूर लेके जाते थे, वो कुछ फ्रूट्स कलेक्ट कर लेते थे, जिससे कि बेर, या वो मछलियों को पकड़ लेते थे, या वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग कर लेते थे, जैसे कि एंटीलोप हो गया। एंटीलोप इज अ काइंड ऑफ हिरन जिसके 12 सिंगों को कहते हैं एंटीलोप। सो इसी तरीके से लोग सर्वाइवल उनका पॉसिबल हुआ, और इसी तरीके से जो उनकी जो कैटल थी वो भी सूखे के अंदर आसपास जाने की वजह से, या दूर दराज उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था, सो दैट दे कैन हैव वाटर एंड फूड एंड लिटिल बिट ग्रास फॉर देम। अब क्लोजर लोग अगर हम लोग देखें हरप्पन टाउन्स का, जो कि कहाँ पर है, हमारे गुजरात के अंदर है। अब यहाँ पे एक सिटी है धोलावीरा, जो कि कहाँ पर है, खादीर खादीर बेट के वहाँ पे है। ओके, so we have a city known as Dholavira which is located in Khadir Bet in the Run of Kutch। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है हमारा, रन ऑफ कच्छ पंजाब में है। वहाँ पे फ्रेश वाटर है और सॉइल भी बहुत फर्टाइल है। अब हरप्पन सिटी की तरह और भी सिटीज़ क्या थी, लाइक अनलाइक सम, यहाँ पे बोल रहा है अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पियन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, धोलावीरा इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। जैसे कि हरप्पन क्या था, 2 पार्ट में मैंने बोला था, एक सिटाडेल था और एक नीचे वाला था जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सिंगल फ्लोर्स होते थे, और सिटाडेल के अंदर दो फ्लोर्स होते थे, मेन ग्राउंड फ्लोर होता था, सेकंड फ्लोर होता था। धोलावीरा क्या था, टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ होता था उसको। अब इसके 3 हिस्से कौन कौन से होते थे, अब इसके 3 हिस्से कैसे होते थे, ईच पार्ट वो सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स। पहला तो था, हर एक जो हिस्सा था वो बहुत लंबी लंबी पत्थरों की दीवारों से ढका हुआ होता था। अब उसकी एंट्रेंस होती थी कोई ना कोई गेटवे, मतलब एक पर्टिकुलर गेटवे होता था, तभी आप उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर घुस सकते हो, अदरवाइज यू कांट एंटर, बिकॉज वहाँ पे बहुत पत्थरों की बहुत लंबी लंबी दीवारें होती थी। अब उसके अंदर एक ओपन एरिया होता था, देयर वाज एन ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। अब उसी एरिया के अंदर, उसी के अंदर क्या होता था, एक बहुत ओपन एरिया होता था जहाँ पे लोग किसी भी फेस्टिवल पे, किसी ओकेजन पर सब लोग गैदर होते थे, और like they can gather and then continue their public ceremonies। तो अब उन्हें क्या करा था, अदर फाइंड्स, कई जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें और क्या मिला, they find large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood, and this is a unique find as generally Harappan writings have been found on small objects such as seals। ये भी देख लो। अब हमें उसके अलावा क्या था, लार्ज लेटर्स मिले हरप्पन सिविलाइजेशन के, तो दिस थिंग इज नथिंग। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। अब एक तो आपने ये देखा जो गुजरात के अंदर थी, क्या नाम था इसका, धोलावीरा था। अदर देन दैट वी हैव अनदर वन जो कि है क्या है, लोथल है। लोथल जो है वो क्या है, लोथल जो सिटी थी साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है गुजरात के अंदर, जो कि गल्फ ऑफ कंबत के एकदम पास में है, वहाँ पर क्या था, सिटी ऑफ लोथल बनी। लोथल सिटी कहाँ पर है, साबरमती की ट्रिब्यूटरी के पास है, जो कि गुजरात में, दैट इज इन द गल्फ ऑफ कंबत, एंड इट वाज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। ओके, सो ये कहाँ पे थी, जहाँ पे जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स है वो इजीली अवेलेबल है, वहाँ पर ये सिटी क्या थी, एस्टेब्लिश थी। अब हम लोग देखेंगे अब ये जो सिटी थी लोथल, ये एक सेंट्रल हब था किस किस चीज़ का, स्टोन्स का, शेल का, मेटल का। अब उसके अलावा क्या था, यहाँ पे स्टोर हाउसेस भी थे लोथल के अंदर। अभी हमने इससे पहले 2 पेजेस पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि स्टोर हाउसेस लोथल में भी थे, करेक्ट। सो अब क्या था, सील्स और सीलिंग भी थे, जो इम्प्रेशन सीलिंग जो उनकी स्क्रिप्ट होती थी उसके ऊपर क्या था, ये सीलिंग्स भी, सील्स भी हमारे पास अवेलेबल थी, तो वो भी लोथल के अंदर थी। ओके, देन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़,
अगेन दिस इज़ अ पर्टिकुलर एरिया, ये ईंटों से इन्होंने बहुत अच्छे से उसे कर रखा है। अब ये है क्या, ये देखो ये है क्या, ये इन्होंने बोला है कि दिस इज़ अ डॉकयार्ड एट लोथल। दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल एंड गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड है। ये एक डॉकयार्ड बनाया हुआ है। अभी डॉकयार्ड कहीं इसकी जो ओपनिंग होगी वो किसी सी के अंदर होगी। वहाँ से क्या होती थी, यहाँ पे नावें आती थी और अगर कुछ सामान वो लेकर आती हैं तो यहाँ पे उतारती थी, और कुछ सामान अगर उन्होंने लेकर जाना होता था तो वो इसके अंदर लोड करती थी। तो दीज आर द डॉकयार्ड्स, और ये डॉकयार्ड्स भी हमें कहाँ मिले, लोथल के अंदर मिले, क्योंकि अब इसकी पिक्चर दे दी है तो ये यूपीएससी के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में इसकी फोटो और दे दी है अलग से, तो दैट गाइज यू नीड टू टेक इट इन कंसिडरेशन। देन अब एक और बिल्डिंग वहाँ मिली उन्हें, लोथल के अंदर एक और बिल्डिंग मिली जो कि एक काइंड ऑफ वर्कशॉप थी, जहाँ पे क्या क्या बनता था, बीड्स बनते थे, स्टोन बनते थे, हाफ मेड बीड जो आधे बीड होते हैं, या फिर बीड से जो टूल बनती हैं, या फिनिश्ड जो एक प्रोडक्ट होता था वो वहाँ बनता था। अब यहाँ पे सील्स एंड सीलिंग, ये देख लो, अगर इससे पहले हम लोग मिस करते हैं। अब देखो सील्स एंड सीलिंग क्या होती हैं। अब सील्स हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, पेपर को स्टैम्प करने के लिए यूज़ करते थे। स्टैम्प करने के लिए, बैग्स के लिए, पैकेट्स के लिए, जो भी चीज़ हम लोग सेंड करते थे एक जगह से दूसरी जगह के लिए। अब एक बैग को बंद कर दिया, अच्छे से उसे बंद कर दिया है। अब उसके ऊपर क्या होता था, एक सील लगाई जाती थी, वो क्ले होती थी, जो एक गीली क्ले होती थी, वो उसके नॉट के ऊपर एक सील लगा देते थे। उससे क्या पता चलता था कि यस ये सील कौन से किंगडम से है, आइदर इट इज़ फ्रॉम द लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पन, किसका है ये। तो दैट वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आजकल हम लोग किसी को, अगर आप किसी को टेलीग्राम भेजोगे, if you are sending a letter to someone, I know these days people are having WhatsApp, Facebook, Instagram, so there is no requirement of sending messages via letter। बट पुराने ज़माने में, आज से 20 साल पहले भी देखोगे तो लेटर्स यहाँ से वहाँ भेजे जाते थे, उनके अंदर हमारे इंडिया की, अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया भेजा जाता था तो हमारे इंडिया की सील होती थी, विद इन इंडिया तो स्टेट्स की वहाँ पे सील होती थी। अब लेट्स मूव अहेड, ए मिस्ट्री एट द एंड। अब ये बोल रहा है कि एंड की, यार ऐसी कौन सी मिस्ट्री थी, लाइक द मिस्ट्री एट द एंड। मिस्ट्री क्या थी एंड के अंदर, तो यहाँ पे कि आज से 3900 ईयर्स अगो हमने क्या करा था, बहुत सारे मेजर चेंजेस फाइंड आउट करे। किसने, आर्कियोलॉजिस्ट ने। लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहना बंद कर दिया, उन्होंने सील्स यूज़ करना बंद कर दिया, वेट जो मेजरमेंट था वो उन्होंने अबॉलिश कर दिया, दे आर नॉट यूजिंग दैट। अब जो वो लॉन्ग डिस्टेंस से जो रो मटेरियल लेके आते थे वो भी उन्होंने कम कर दिया। अब अब मोहनजोदारो में हमें ये भी मिला कि जो गार्बेज था वो सिटीज़ के अंदर ऐसे भर भर के इकट्ठा कर दिया गया, ड्रेनेज सिस्टम उनका ख़राब हो गया, और बहुत मतलब लेस इम्प्रेसिव बिल्डिंग उन्होंने बिल्ड कर दी, और स्ट्रीट्स भी उनकी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। सो वो कहाँ कब हुआ, when did this thing happen? This happens around 3900 years ago। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो 4700 ईयर्स अगो थी, बाद में 3900 ईयर्स में ये सब हुआ। और ये हमें कहाँ पर मिला, ये हमें मोहनजोदारो में मिला। बिल्डिंग्स अच्छी नहीं थी, रोड्स लेस इम्प्रेसिव थी, और हमारी जो स्ट्रीट्स थी वो अच्छी नहीं थी। उसके अलावा और क्या क्या नहीं था, उसके अलावा लाइक इट वाज अ ब्रोकन सिटी, लाइक इट वाज अ लेस इम्प्रेसिव सिटी। द मोहनजोदारो वाज इन दैट ब्यूटीफुल सिटी। सो ऐसा क्यों हुआ हमें भी नहीं पता। कुछ स्कॉलर्स ने ये बोला कि जो नदी थी, सिंध नदी थी या सिंधु नदी थी, उसके क्रॉस ये सारी की सारी सिविलाइजेशन थी, तो वो ड्राई अप हो गई। कुछ बोलते हैं कि लोगों ने उस पर्टिकुलर एरिया को डिफॉरेस्ट कर दिया, क्योंकि डिफॉरेस्ट करने से ये रीज़न हुआ, ड्राई हो गई नदी। अब क्या था, या तो फिर ये हो गया होगा कि जब ना एवरीवन हैव सम डिफरेंट प्रेडिक्शंस। कुछ ने ये बोला कि दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। अब कईयों ने बोला फ्यूल की जरूरत, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हुआ तो फ्यूल की उन्हें रिक्वायरमेंट पड़ी होगी ब्रिक्स को सेकने के लिए, कॉपर ओर्स को मेल्ट करने के लिए।
और अब क्या था कि बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड ऑफ कैपल शीप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। और क्योंकि बहुत सारे ये लोग कैटल शेप का झुंड रखते थे, एक हर्ड रखते थे, पूरा का पूरा झुंड रखते थे, किसका, कैटल का, शीप का, गोट का। तो शायद उन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा ग्रीन कवर ही ख़राब कर दिया हो, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया हो। एंड एवरी सो मेनी पीपल हैव सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट प्रिडिक्शंस। अब यही रीज़न थे जो लोगों ने, जो इंटेलिजेंट स्कॉलर थे, जो प्रेडिक्ट कर पाए, बट किसी के पास भी एक प्रॉपर रीज़न नहीं है कि लाइक दिस वाज द एंड, लाइक दिस वाज द प्रॉपर वे हाउ दीज सिटीज़ एंडेड अप। नो वन नोज द आंसर, दिस इज स्टिल अ मिस्ट्री। इफ समबडी ऑफ यू, अगर आप में से कोई सा भी बंदा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, सो यू कैन गो अहेड, बिकॉज हिस्ट्री या आर्कोलॉजी इज ऑल्सो ए वेरी वास्ट थिंग। एंड आप आर्कोलॉजी पढ़ोगे तो यू विल गो मोर डीपर इन द रियल प्रेस्पेक्ट एंड इन आर एंसेस्टर लाइफ। ओके, सो लेट्स लीव दैट पॉइंट्स असाइड, अभी बहुत छोटे हो। तो फ्लडिंग और ए रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन अफेक्ट इन ओनली सम एरिया। सो फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग का भी एक अफेक्ट हो सकता है, लेकिन दैट में भी कंसिडर्ड इन सम एरिया। सो सडनली इतनी सारी सिटीज़ का क्या हुआ? इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। ऐसा भी लगता है कि शायद रूलर्स ने अपना कंट्रोल लॉस्ट कर दिया हो। अब क्या था, इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। तो साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वर अबंडेंट। अब जो भी अगर रूलर्स ने अपना कंट्रोल लॉस्ट कर दिया हो, तो अफेक्ट्स वट एवर द रीज़न, बट अफेक्ट उसका यही था कि लोगों ने क्या कर दिया, जगह छोड़ दी। जो सिंध था और वेस्ट पंजाब था, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ से उन्होंने जो लोगों ने जगह छोड़ दी, और लोग है ना नई नई जगह पे नए सेटलमेंट ढूंढने के लिए स्प्रेड हो गए। नाउ दे आर ट्रैवलिंग फॉर गुड एरिया। ओके, अब फिर से क्या हुआ, 1400 ईयर्स अगो फिर से क्या है, नई नई सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हुई। उसके बारे में हम लोग इस जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में हम लोग देखेंगे। अभी so sorry guys, it is going very fast. Okay, so this chapter is about to end, it's almost ended guys. So एल्सवेयर की चीज़ देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इजिप्ट अपने एटलस में फाइंड आउट करना। इजिप्ट क्या है, मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज़ ए ड्राई डेजर्ट। इजिप्ट है क्या भैया, ये एक ड्राई डेजर्ट है। इजिप्ट के अंदर जो मोस्टली जो एरिया है वो क्या है, एक डेजर्ट है, ड्राई है। कुछ एरिया है जो कि रिवर जो नाइल है, बहुत लॉन्गेस्ट रिवर में आती है, उसके साइड वाला जो एरिया है वो भी ग्रीनरी है। उसके अलावा जो एरिया है वो क्या है, ड्राई हो चुका है। आज से 5000 साल पहले जो रूलर थे वहाँ पे क्या करते थे, रूल करते थे। अब वो अपनी आर्मीज़ को है ना नई नई दूर दूर जगह भेजते थे, सो दैट दे कैन कलेक्ट द गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स फॉर देम। और वो क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े टॉम्स जो कि पिरामिड के, अब यहाँ पे क्या होती थी, उनकी डेड बॉडीज़ दफनाई जाती थी, तो वो बहुत बड़े पिरामिड्स भी बनवाते थे अपनी आर्मी से। अब जब वो मरे तो उनकी बॉडीज़ क्या होती थी, प्रिजर्व कर दी जाती थी, प्रिजर्व करी जाती थी और इन पिरामिड्स के अंदर रख दी जाती थी। अब वो उनकी बॉडी को बहुत केयरफुली प्रिजर्व करा जाता था, और उनको क्या बोलते हैं, आज के दिन हम लोग मम्मीज़, वी आर कॉलिंग देम मम्मीज़। सो अब उसके अलावा, उनके बॉडी के अलावा उनके साथ बहुत सारी चीज़ें भी दफनाई जाती थी। इट कैन इंक्लूड द फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी को गाना बजाने का शौक था तो उसके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी को खाना खाने का शौक था तो उसके साथ यूटेंसिल्स, किसी को ज्वेलरी का शौक था तो उसके साथ ऑर्नामेंट्स, किसी को कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक था तो उसके साथ क्लोथ्स या फूड, ड्रिंक। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और जो लोग देते थे उनके अकॉर्डिंग। तो समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बुरिड विद द रूलर्स। अब कभी कभी क्या होता था कि जो रूलर्स को जो बेस्ट सर्व करते थे, उनके जो भी सर्वेंट हुआ करते थे, उनको भी उनके साथ ही दफना दिया जाता था। एंड दीज आर द मोस्ट एलोबरेट ब्यूरियल्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। सो एक चीज़ याद रखना कि विच आर द मोस्ट एलोबरेट ब्यूरियल्स नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, दीज आर द पिरामिड्स इन इजिप्ट।
ओके, एंड देन डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर डेथ? क्या तुम्हें लगता है कि लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी मरने के बाद में? वी ऑल नो ऑब्वियसली बात है, दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग, वंस पीपल डाई ही डोंट नीड एनीथिंग, दैट वी थिंक बट वी डोंट नो. सो अगेन देयर इज़ अ इमेजिन क्वेश्चन इन आर हिस्ट्री. तो हिस्ट्री में अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो याद रखना. सबसे पहले कॉटन का कल्टिवेशन मेहरगढ़ के अंदर हुआ था 7,000 साल पहले, और जो सिटीज़ थी वो 4,700 साल पहले स्टार्ट हुई थी. और एंड कब हुआ? 3900 के अंदर मोहनजोदारो लास्ट साइट इन्हें लगी थी, और उसके अलावा जो भी सिटीज़ थी वो डिस्ट्रॉय होने लगी थी अराउंड 3900.